दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज के टाइम आपको ये सोचने का टाइम ही कहाँ है। चलो फिर मैं ही बता देता हूँ। क्या जिराफ सिर्फ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए है, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा है? आज हम आपको जिराफ की लंबी गर्दन का असली रहस्य बताएंगे। पहली बात, ऊंचे पेड़ों की पत्तियां। विकास के समय अफ्रीका में कई पेड़ बहुत ऊंचे होते थे, जैसे बबूल के पेड़। समय के साथ घास कम होने लगी और पेड़ों की नीचे की पत्तियों को दूसरे जानवर खाने लग गए, जिससे जिराफ को ऊपर हो होकर पत्तियां खाने की जरूरत पड़ने लगी। इस कारण उनकी गर्दन का अधिक उपयोग होने लगा। इस कारण लैमार्कवाद के कारण उनकी गर्दन का समय के साथ विकास होता गया। जिराफ की लंबी गर्दन उसे इन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती है, जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, विकास की प्रक्रिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लाखों साल की प्रक्रिया से हुआ है, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जो जिराफ थोड़े लंबे थे, उन्हें ज्यादा खाना मिलता था और वे ज्यादा समय तक जीवित रहते थे। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में जिराफ की गर्दन और लंबी होती गई। पॉइंट 3, नर जिराफ आपस में गर्दन से लड़ते हैं, जिसे नेकिंग कहा जाता है। जिस जिराफ की गर्दन ज्यादा लंबी और मजबूत होती है, वो लड़ाई जीत जाता है और वही आगे ज्यादा संतान पैदा करता है। प्रकृति ने सिर्फ उसी जिराफ का चयन किया जो ज्यादा ताकतवर था। कमजोर को प्रकृति नकार देती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक हैरान करने वाली बात यह है कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 7 हड्डियां होती हैं, उतनी ही जितनी इंसान की गर्दन में होती हैं। जिराफ के बारे में और एक रोचक बात, जिराफ इतने ऊंचे होते हैं तो ये नीचे पानी तक कैसे पहुंचते होंगे? इसका जवाब है कि जिराफ अपने दोनों अगले टांगों को चौड़ा कर लेते हैं ताकि उनका मुंह पानी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जिराफ की लंबी गर्दन सिर्फ एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों से बनी है। खाना, लड़ाई और लाखों साल का विकास। अगर आपको ऐसे ही रोचक तथ्य पसंद हैं, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार, इतना